गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर शिखा तिवारी, पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमईपुर कानपुर से पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मैं आपको हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र नाट्य साहित्य में जो आपके पाठ्यक्रम में है 2 नाटक और 7 एकांकियों के बारे में मैं बता रही थी, जिसमें पिछली कुछ कक्षाओं में मैंने आपको 2 नाटक ध्रुव स्वामिनी और आषाढ़ का एक दिन पढ़ा दिया था। और उसके बाद औरंगजेब की आखिरी रात, स्ट्राइक, भोर का तारा, मम्मी ठकुराई, नए मेहमान, सूखी डाली तक मैंने आपको एकांकी का संक्षेप में अध्ययन कराया था। आज मैं आपको उसी के आगे जो एकांकी है सीमा रेखा विष्णु प्रभाकर जी की लिखी हुई एकांकी है, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो एकांकी में बताने से पहले मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि आपके बीए प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत 2 विधाएं ली गई हैं। पहली विधा है नाटक और दूसरी विधा है एकांकी। तो नाटक और एकांकी, इन दोनों में क्या अंतर है? मुख्य रूप से इन दोनों में यही अंतर आता है कि नाटक कई अंकों में होता है, जबकि एकांकी एक ही अंक में समाप्त हो जाती है। नाटक में ज़्यादा पात्र होते हैं, एकांकी में कम पात्र होते हैं। नाटक में संवाद थोड़े लंबे होते हैं, एकांकी में संवाद कम और छोटे होते हैं। इसी तरह से कुछ समानताएं भी पाई जाती हैं, जैसे नाटक रंगमंची विधा है तो एकांकी भी रंगमंची विधा है। नाटक दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो सकता है, एकांकी भी दृश्य और श्रव्य दोनों ही हो सकती है। नाटक में पात्रों के संवाद महत्वपूर्ण होते हैं तो एकांकी में भी पात्रों के संवाद महत्वपूर्ण होते हैं। नाटक में पात्रों की वेशभूषा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, एकांकी चूंकि रंगमंची विधा है इसलिए इसके पात्रों पर भी पात्रों के वेशभूषा पर ध्यान दिया जाता है। तो ये रहा एकांकी और नाटक का संक्षेप में समानताएं और असमानताएं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी सीमा रेखा। तो सबसे पहले विष्णु प्रभाकर जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि आपका जन्म 21 जून 1912 को हुआ था। इनका जन्म स्थान मीरापुर गांव मुजफ्फरनगर जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद था, माता का नाम महादेवी। इनकी जो शिक्षा थी वो प्रारंभिक मीरापुर में हुई और बाद में जो स्नातक किया वो पंजाब से किया। इनकी जो लिखी गई कृतियां हैं वो है उपन्यास के अंतर्गत ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, 2 मित्र, पाप का घड़ा आदि। नाटक में हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, बाहर एकांकी, अशोक, अब और नहीं। इसके आगे आत्मकथा जो आपने लिखी वो है पंखहीन। कहानी संग्रह में संघर्ष के बाद, मेरा वतन, आदि और अंत। इसी के साथ आपने जो जीवनी लिखी वो आवारा मसीहा नामक जीवनी भी लिखी। आपने ज्योतिपुंज, हिमालय, जमुना, गंगा के नहर में सीमा रेखा आदि यात्रा वृत्तांत भी लिखे। आपको आपके जीवन काल में जिन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया वो है साहित्य सेवा के लिए आपको राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इंडियन राइटर्स एसोसिएशन द्वारा दिया गया और आपको नेहरू पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इसी के साथ हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा सूर सम्मान, उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य का संस्थान सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ।
हिंदी अकादमी का दिल्ली का शलाका सम्मान और मूर्ति देवी सम्मान भी प्राप्त हुआ। इतने सम्मानों के साथ आपका जो जीवन था वो साहित्य के लिए पूर्ण समर्पण का भाव लिए हुए था। आपकी जो मृत्यु हुई वो 11 अप्रैल 2009 में आपकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एकांकीकार एवं नाटककार के रूप में विष्णु प्रभाकर विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। विषय की दृष्टि से इनकी एकांकियों में विविधता है। इतिहास एवं पुराणों में रुचि के कारण आपने ऐतिहासिक घटनाओं एवं पौराणिक कथानकों को आधार मानकर अपनी एकांकियों की रचना की। अपने एकांकी में ये प्रायः एक ही सत्य की खोज करते हैं और वह है मानवीय अनुभूति। यही कारण है कि इनकी रचनाएं अंतर्मन को झकझोरती हैं। ये अपने एकांकी में प्रायः समस्याओं का यथार्थ चित्रण करके उसके समाधान आदर्श में देते हैं। यही कारण है कि इनकी सभी एकांकियां उद्देश्यपूर्ण हैं। मनोविज्ञान के पारखी होने के कारण इन्होंने मानव मन की विभिन्न गुत्थियों का चित्रण करके पात्रों के मन की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया है। परिणाम स्वरूप मानव के ऊपर पड़े कृत्रिम मुखौटे को हटाकर उसके वास्तविक रूप से परिचित कराने का भी आपने प्रयास किया। इनकी एकांकियों में पात्रों का संघर्ष, अंतर्द्वंद सब जगह दिखाई पड़ता है। इन्होंने रंगमंची एकांकियों के लिए संकलन त्रय को अनिवार्य माना है। अपने युग के अन्य एकांकीकारों के समान वे भी पाश्चात्य नाटकों से प्रभावित रहे, परंतु यह प्रभाव इनके एकांकियों के बाह्य रूप पर ही पड़ा है। इन्होंने टेक्निक भले ही पश्चिम से ली हो, परंतु एकांकियों की आत्मा भारतीय कोण में ही पली है। अर्थात इनके एकांकियों का शरीर पाश्चात्य है परंतु आत्मा भारतीय है। इस प्रकार अपने मौलिक चिंतन एवं स्वतंत्र मान्यताओं के आधार पर विष्णु प्रभाकर हिंदी एकांकीकारों में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। अनेक विधाओं में सफल लेखन के बावजूद भी ये एकांकीकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए। इनकी जो एकांकी है सूखी डाली, उसको हम संक्षेप में इस प्रकार समझ सकते हैं कि सीमा रेखा एक ही परिवार के 4 भाइयों के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। ये चारों भाई समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पारिवारिक संबंधों की अपेक्षा कर्तव्य पालन को महत्व प्रदान करते हैं। इस एकांकी का आरंभ उप मंत्री शरद चंद्र की बैठक से होता है। यहाँ उन्हें फोन द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि बाजार में उग्र भीड़ पर पुलिस ने गोली चला दी है, जिसमें 5 आदमी की मृत्यु और 20 लोग घायल हो गए हैं। इन 5 लोगों में विजय का भतीजा अरविंद भी शामिल है। शरद चंद्र के बड़े भाई तथा शरद चंद्र की पत्नी इस कार्य को अनुचित मानते हैं, जबकि पुलिस कप्तान विजय अपने इस कदम को एकदम उचित बताते हुए कहते हैं कि जनता को कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। इसके पश्चात असामयिक व असामाजिक तत्वों के हमले के द्वारा विजय और सुभाष कुचलकर मर जाते हैं। संपूर्ण वातावरण करुण एवं गंभीरता से भर जाता है। वातावरण एकदम शांत हो जाता है और तीनों यानी अरविंद, विजय और सुभाष के शव शरद चंद्र की बैठक में लाकर रख दिए जाते हैं। शव देखने के पश्चात शरद चंद्र इसे जनता और सरकार की क्षति मानता है, जबकि अन्नपूर्णा इसको घर की क्षति बताती हैं। सविता अपनी राय देती है और कहती है कि ये सारे देश की क्षति है और यही एकांकी अपने बिंदु पर पहुंचकर समाप्त हो जाती है। इस दृष्टि से इस एकांकी में जो प्रमुख पात्र हैं वो हैं मुख्य रूप से लक्ष्मी चंद्र, जो कि एक व्यवसायी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। शरद चंद्र लक्ष्मी चंद्र का भाई जो सरकार में उप मंत्री है, जिसकी उम्र 52 वर्ष है। कैप्टन विजय लक्ष्मी चंद्र का भाई तथा पुलिस कप्तान है, जिसकी उम्र 48 वर्ष है। सुभाष चंद्र विरोधी पक्ष का नेता है और लक्ष्मी चंद्र का भाई है। अरविंद लक्ष्मी चंद्र एवं तारा का पुत्र है। स्त्री पात्रों में
तारा लक्ष्मी चंद की पत्नी है, अन्नपूर्णा शरद चंद्र की पत्नी है, उमा विजय चंद्र की पत्नी है, सविता सुभाष चंद्र की पत्नी है। इन पात्रों के एकांकी के और एकांकीकार के परिचय के बाद अंत में हम देखते हैं कि प्रस्तुत एकांकी एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इस एकांकी में राजनीतिक परिवेश साकार हो उठा है। इस एकांकी में बताया गया है कि प्रजातंत्र में जनता और सरकार में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। इसमें से यदि एक को क्षति होती है तो वह दोनों की क्षति मानी जाती है। इस तरह से इस एकांकी की जो भाषा है वो सरल, स्पष्ट, सहज और प्रवाहपूर्ण है तथा उर्दू एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया गया है, जैसे दंगा, बेकाबू, ईमानदारी, हमदर्दी, बेशक आदि। इस एकांकी में विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक आदि शैली का प्रयोग किया गया है। इस एकांकी में एकांकीकार ने प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। अरविंद और सुभाष के शब्द को एकांकीकार ने जनता की क्षति के रूप में तथा विजय के शब्द को सरकार की क्षति के रूप में प्रतिबिंबित किया है। एकांकीकार के अनुसार जनतंत्र में जनता और सरकार के बीच विभाजन सीमा रेखा नहीं होती है। यह एकांकी वर्तमान राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का चित्र प्रस्तुत करने के साथ साथ जनता और राष्ट्र दोनों को अपने अपने उत्तरदायित्वों का बोध कराती है। तो बच्चों, ये थी संक्षेप में सीमा रेखा, जो कि विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित एकांकी थी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों, जरूरत है केवल ध्यान से सुनने की और उसको रिवीजन करने की। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।